कुछ को हैरानी होती है लेकिन कुछ को तसल्ली। बात सिर्फ भूखा रहने की नहीं है, एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने की है। नसीहत इतनी सी है, समझ गए तो जन्म जन्म का साथ मुमकिन है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंगला डोगरा जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कमलप्रीत जो डीएवी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर पुनीत कपूर जो पंजाब यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज में एनेस्थीसिया की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और दीपक शर्मा जो पेशे से एक पत्रकार हैं। आप सबको स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंगला, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। सुहाग में इस दिन का पूरा साल भर जो है इसकी वेट करती हैं, आपने इस दिन के लिए किस तरह की खास तैयारियां की हैं? बीइंग अ प्रोफेशनल कोई खास तैयारी तो ऑनेस्टली नहीं करी है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे। सिर्फ ये है कि मैं हर साल एज यूजुअल एक अपनी बड़ी करीबी दोस्त के साथ सुबह सरगी लेती हूँ, और सरगी लेने के बाद कोशिश होती है, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमने अपना क्लिनिक बंद रखा होता है, बिकॉज गायनी डिपार्टमेंट में मोस्टली लेडीज ही आती हैं, और 90% लेडीज तो आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी तो उनको कोई नीडल प्रिक सबसे परहेज रखना है। इसलिए हमने इस दिन की एक छुट्टी रखी होती है अपने क्लिनिक के लिए। वो हम और हमारी जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी लेडीज ही हैं, ऑल आवर नर्सेज एंड ऑल दे आर लेडीज ओनली। इस करके हमारी एक ये छुट्टी होती है, सो दैट इज अ बिग रिलैक्सेशन। राइट। सुबह अपना तैयार व्यार होके फिर जनरली पिक्चर देखने जाते हैं उसके साथ। So it's a break for us. तो आज का भी आपका ऐसा कुछ प्लान है? आज का प्लान है शाम का जाने का। जी, डॉक्टर पुनीत आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने किस तरह की खास तैयारियां की है आज? कुछ स्पेशल आप आज कर रही हो? मैंने कोई ऐसी खास तैयारी नहीं की, बस हम एज ए फैमिली ज्यादा टाइम आपस में एक दूसरे के साथ बिताएंगे, बस इतना ही है। तो आपके हस्बैंड इसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं, और मेरे बच्चे भी, माय डॉटर इज पार्टिसिपेटिंग, और रात को मैंने उसे मेहंदी लगाई, खुद लगाई, अपनी मेड्स को लगाई, सबको। सो सारे लोग इकट्ठे, कोई पिक्चर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो वही छोटी छोटी मोमेंट्स की ब्यूटी है जो हम एंजॉय कर रहे हैं कल से। आज हमारे साथ दीपक जी हैं जो अपनी पत्नी के लिए ये व्रत रखते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि ये कैसे हुआ, कब आपने, और ये किस तरह से आपने सोचा? ये ऐसा था कि जब 1999 में मेरी एंगेजमेंट हुई, तो उसके बाद जब फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स उनको व्रत देने गए, कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि व्रत देने जाते हैं, तो मुझे लगा कि जब वो मेरे लिए व्रत रख सकती है तो मैं उसके लिए क्यों नहीं रख सकता। Absolutely. बेशक मैं बहनों को नहीं मानता, मैं नहीं समझता कि इस व्रत रखने से शायद उम्र बढ़ती है, मगर यदि इस लॉजिक को मान ले कि उम्र बढ़ती है तो मेरी बढ़ती रहेगी, उसकी कम रह जाएगी, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए जब मेरी बढ़े तो उसकी भी बढ़े। दूसरा मेन जो मैं जिस लॉजिक के लिए रखता हूँ ये व्रत, वो इसलिए रखता हूँ कि जब वो मेरे लिए भूखी रह सकती है तो क्या मैं उसके लिए भूखा नहीं रह सकता? सिर्फ इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। 2002 की बात है, उसने बीएड में एंट्रेंस था उसका नेक्स्ट डे, जैसे आज करवा चौथ है, सुबह नेक्स्ट डे, तो हमें जम्मू जाना था, और हम अनंतपुर साहब से ट्रेन में चले, टिफिन साथ था। सरहंद के रेलवे स्टेशन पे हमने व्रत तोड़ा, रेलवे स्टेशन पे बैठ के हम दोनों ने खाना खाया। वो आज भी मुझे मूवमेंट याद है, बहुत अच्छा लगता है। अरे याद है, बिल्कुल वही है कि शायद इन त्योहारों के साथ एक यादें हैं जो जुड़ी रहती हैं और आपको आगे जाकर। बिल्कुल। डॉक्टर कमलप्रीत, आपके पास आना चाहूंगी। आप एक ऐसी महिला हैं यहाँ पे इस स्टूडियो में इस वक्त जो कभी व्रत रखती थी और आपने उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया, उसके पीछे आप थोड़ा अपना कारण बताएंगी? See, religion is not a very big thing, but I belong to the Sikh religion, and nobody in my house, my parents' side or my in-laws, कोई व्रत रखता नहीं था. But fortunately, I grew up with friends. I had 7 friends in college who were all Hindus, and I saw their mothers and them also व्रत रखते हुए. तो कहीं ना कहीं 7 years together, you know, and it never happened in my house. My mother didn't keep, nobody in my family. So when I got married, friends play a very important role. तो उनको याद कर करके मैंने व्रत रख लिया. मेरे in-laws में भी बिल्कुल नहीं मानते. So I kept it for quite a few years, and but nobody took me seriously at home. All right. And I would do, yes, I would dress up. हाँ, नहीं, gift भी मिल जाता था. But we are 2 sisters, and I was brought up like a tomboy by my father. And we are from the my father was in the army, so away from Punjab, and ये ज़्यादा बातचीत हुई नहीं. So when my father saw me doing all this, he was quite amazed, but he thought he's not going to interfere. But slowly over the years I realized this is not me, you know. For me every day
is with family every day, is enjoying. Yeah. And then my younger son was born, and I was looking after him, and I just could not continue with the fast, and everybody was आप in पहले two से minds. फास्ट रखती थी, क्या सोच के रखती थी? क्या आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती थी, या आप ये सोचती थी कि बाकियों ने रखा है, आपके फ्रेंड सर्कल ने रखा है, तो आपको भी शायद उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? Yeah, I think I'll be very honest. It was that everybody in the lane is keeping, and my friends are keeping, everybody in the workplace is keeping, so why not me? Right. And yes, it gives you a chance to dress up, to be a little different, to spend time with your family. Yes, those things matter. Right. Small things which you don't do in your day-to-day routine. So Yeah. yes, I went with the crowd for some time, but as I said, it was not me. So nobody had any problems when I said I can't. So अब इस त्योहार की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मंगला, आपके मुताबिक इस त्योहार की क्या सिग्निफिकेंस है? आप इसको इतना इम्पोर्टेंस किस मुद्दे पर देती हैं? बेसिकली हम लोग जब ग्रो अप हुए हैं, अब अगर आप नई जनरेशन के साथ कंपेयर करो, सो आवर टाइम दिस वाज अ बिग थिंग, राइट? कि करवा चौथ अंडरस्टूड था कि आपकी अगर एंगेजमेंट भी हो गई है तो यू विल स्टार्ट कीपिंग दी करवा चौथ राइट फ्रॉम दैट टाइम। और जबकि मेरी शादी हुई, मेरे इन-लॉज में ये त्योहार नहीं है, दे आर प्रोबेबली नॉट इवन अवेयर ऑफ सच अ फेस्टिवल। Okay. बट स्टिल, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय हस्बैंड टोल्ड मी कि डिफिकल्ट है, यू आर अ प्रोफेशनल, नाइट ड्यूटीज भी होती हैं, डोंट कीप इट। बट अपने को लगन थी, अपने को था नहीं। आई यूज्ड टू सी एवरीबडी, ऑल माय रिलेटिव्स कीपिंग इट, सो आई केप्ट इट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द फर्स्ट करवा चौथ ओनली हैड अ नाइट ड्यूटी, आई वाज ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द डे। इट वाज डिफिकल्ट। वी हैव ग्रोन अप विद दैट कि आपके हस्बैंड की लंबी उम्र तो आपको अब पूरा विश्वास है इसमें? फ्रॉम द लास्ट 3-4 years ऐसे भी हुआ है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू कीप इट दैट स्ट्रांगली द वे आई वांट यूज्ड टू कीप इट। I start having headache and nausea by evening. Okay. So a lot of times my husband has told me, "छाड़ दे हूँ यार, there's no need. हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ दो." Right. But you have that feeling कि no, if I leave it, maybe something will go wrong. right? So a lot of times, every time I tell him, okay, next time I will not keep it. But then when the Karwa Chauth comes, I keep it because it is engraved in our dimag. बट डू यू थिंक कि इसके साथ सुपरस्टिशंस हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं पता है कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन? yes. आप एक डॉक्टर हैं, कोई साइंटिफिक इसकी कहूँ कि इसको डिफाइन नहीं किया गया साइंटिफिकली, बट Sorry, a lot of men say, a lot of husbands or my colleague doctors, they say, अरे ये तो एक बहाना है लेडीज को रेस्ट देने का, ड्रेसअप करने का, उनको इम्पोर्टेंस देने का। And maybe in olden times when there were joint families and there was a lot of work, women were supposed to do everything, right from pocha, jhadu, कुएं से पानी लाना, चक्की, everything they were supposed to do. Maybe this was a day that was given as a rest for them, just like for the men folk you had that Vishkarma day. So maybe for the ladies it was something like this, ki, okay, you rest now. And then there was a story added to it, and I think that's how it पर is. इस रेस्ट में भी जस्टिफिकेशन दी गई कि ये हस्बैंड की पूजा की So maybe that is given, maybe वो आप you will follow it more religiously, and राइट? कोई स्टोरी लगा दो, something like that. That is what I feel. एब्सोल्युटली। डॉक्टर पुनीत, आपकी मदर रखती थी? नहीं रखती थी, मगर आपने एल्डर्स को रखते हुए देखा है पहले करवा चौथ? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स आर्य समाज सेक्ट को बिलोंग करते हैं, तो वो कभी मूर्ति पूजा और इन सब में विश्वास नहीं करते। और हम नेचर वर्शिपर्स रहे हैं बचपन से ही। और मेरे मम्मी हमेशा ही कहते थे कि हर दिन एक जैसा है, हर दिन सूरज, चंद्रमा, तारे, हर चीज के लिए, हर व्यू के लिए खुश रहो। तो फिर आपके लिए इस त्योहार का क्या बट हम सिग्निफिकेंस लोगों को है? देखते थे जो बाकी फ्रेंड्स थे, ड्रेसअप हो रहे हैं, मेरीमेंट एंड एवरीथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी थी, ओरान पामुक एक बहुत फेमस ऑथर हैं, उनकी किताब है इस्तांबुल। उन्होंने इस्तांबुल टर्की का जो कैपिटल है उसको डिस्क्राइब किया इन वन वर्ड, राइट? उसको डिस्क्राइब किया बाय इट्स कलेक्टिव मेलंकली, कलेक्टिव सैडनेस, उसको कहते हैं हुज़न। मैं ऐसे ही कहूंगी, आज का दिन जैसे है, यू कैन डिस्क्राइब इंडिया बाय इट्स कलेक्टिव जॉय। Okay. So that is something want to be part of it. चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, कोई दिन आपके लिए बिजी है, कैसे है, you want to be a part of merriment. सब लोग अड़ोस पड़ोस, काम वाले, आप लोग सब काम पे छुट्टी लेके गए हैं, हम किसी से गुस्सा नहीं है। बट बीइंग अ डॉक्टर, डू यू रियली बिलीव दैट बिल्कुल इसको रखने से एक पति की आयु जो है वो लंबी होती है? मैं इसमें बिलीव नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी देखी थी जो जापान पे थी, जहाँ पे ये लिखा गया कि जो जापान में जो मेल्स हैं या वहाँ की जो पॉपुलेशन, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो
इंडियन जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं उससे कहीं ज्यादा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी आयु इतनी लंबी होती है और हमें यहाँ पर पूजा करनी पड़ती है, व्रत रखना पड़ता है एक लंबी आयु के लिए? क्या ये विश्वास है या नहीं? वो तो हमारी डाइट प्रॉब्लम्स हैं, एवरीथिंग दैट्स देयर। बट मैं यहाँ पे एक चीज पे स्ट्रेस करना चाहूंगी कि चाहे मैं विश्वास नहीं करूं, बट हमारे साथ जितने रिश्ते जुड़े हुए हैं उन लोगों को विश्वास होगा कल को कुछ हो जाए, मुझे पता है इसकी वजह से नहीं है, बट कहीं ना कहीं सबके मन में ठेस पहुंचेगी कि इससे एक व्रत नहीं रखा गया। सो इसलिए हम उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, दैट इज वन रीजन। चाहे मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। यही सही बात है, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा में ये बिलीव नहीं करते, मगर ज्यादातर हम जिन कम्युनिटियों में से निकलते हैं हमारे घरों में मूर्ति पूजा अक्सर होती है। मगर जब हम एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं तो हम एक इंसान के उसके जो सिद्धांत है, उसकी जो फीलिंग्स हैं उनकी कदर क्यों नहीं करते? मूर्ति को तो इंसान ही बनाता था ना जी, मगर इंसान को तो भगवान ने बनाया ना। बिल्कुल, ये है कि आप किसी की बिलीफ उसके सामने आप माथा टेक रहे हो, किसी का अगर सनातन धर्म फैमिली फॉलो करते हैं, so I'm just giving them also some joy and कुछ हमें भी मिल जाता है। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि पिछले टाइम में हो सकता है कि काम के लिए कि उनसे काम को छुट्टी मिलती है, घर में जब लिखाई कढ़ाई सारा ऐसे काम होते थे उनसे छुट्टी मिल जाती है। मगर आज तो आप सब देखो आपने अपने काम पे हो, बिल्कुल ठीक है ना। आज लेडीज हमारी, मेरी मिसेज भी स्कूल गई हुई है, कोई छुट्टी नहीं है, खड़े होकर पढ़ा रही हैं, उसके बावजूद सारा कुछ घर पे भी रूटीन काम जो होते हैं वो होते ही हैं अब तो। फिर आप क्या डिमांड करते हैं कि इसको एक नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देना? नहीं, कोई हॉलिडे नहीं, और अच्छी तरह से काम करना चाहिए इस फीलिंग के साथ। हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, ना कि छुट्टी मनाने के लिए कर रहे हैं। और ये एक मेरे हिसाब से हस्बैंड वाइफ जहाँ जो ये कुलीग्स आपस में जो रिलेशन है उस रिलेशन को पास लाने का और ज्यादा मतलब के तकड़ा करने का एक ये नजरिया है, जिस नजरिए से ये वक्त चलता रहना चाहिए। मुझे एक दूसरे की फीलिंग की रिकॉर्ड के लिए है बस। चलिए इसी बात में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के बदलते स्वरूप की। डॉक्टर पुनीत, आप इससे शुरू करना चाहूंगी। आज के जो मॉडर्न और टेक्नोलॉजी भरा जो ये युग है, इसमें बड़ी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर इस त्योहार में हिस्सा लेती हैं, अब करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक फेमिनिस्ट के नजरिए से देखें तो ये मर्दों को समाज में एक सुपीरियर दर्जा देता है। एक तरफ तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और एक तरफ हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मैं इसे इस नजरिए से नहीं देखूंगी, ये बहुत ब्यूटीफुल त्योहार है। इसमें हम जेंडर बायस लेके आए, पुराने जमाने में जरूर था, पर आज बहुत कुछ मैं बहुत लकी हूँ, मैं जिस सिटी में हूँ या जिस फैमिली में हूँ मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, सो हम लोगों के लिए है। पर अभी भी मैं मानती हूँ कि ज्यादातर इंडिया में अभी भी औरतों की बुरी हालत है। उन लोगों के लिए त्योहार इतनी फेस्टिविटीज और इतनी जॉय लेके भी नहीं आता है, और हमारे लिए बिल्कुल चीजें बदल चुकी हैं। हम लोग इसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा हेल्प है, तो हम लोग वो दुख और दर्द समझ नहीं सकते जो बाकी जगहों पे होता है। बिकॉज हमारी सिटीज में विमेंस डे, डॉटर्स डे, इतने सारे और डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे लिए, जो छोटे शहरों में नहीं होते हैं। सो हम लोगों को ऐसे नहीं लगता है कि आप इसके बारे में क्या ख्याल रखती हैं जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे पर, अगर हम इस त्योहार को इसके साथ जोड़ के देखें तो? I have grown up hearing my nani, my maternal grandmother, tell me the same thing which Dr. Dogra just said now. She said, I used to ask her why Teej and why Karwa Chauth, and she used to keep her अपना करवा चौथ का व्रत रखती थी। उन्होंने भी मुझे यही, I remember बचपन में यही बताया था कि पहले लड़कियों को मतलब मायके लाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था कि तीज में लेके आ रहे हैं और काम इतना ज्यादा होता है, वैसे तो निकला नहीं जाता, इसलिए आपकी फर्स्ट डिलीवरी भी पेरेंट्स के घर होती है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे माना जाता है। इट इज जस्ट टू गिव द these were occasions just to give rest to the lady, because in her in-laws house she would not have time to rest, and the daughters would come over, they were supposed to look after the daughters of the house and so on and so forth. So yes, but when I look around myself I feel amazed, and I think that is what you say, the beauty of India. I have my maid servant who's hit by her husband, but she's so much eager and excited, sincere towards the Karwa Chauth Vart, that I do feel astonished that, you know,
I've read in so many books, in so many places, that it is the women in India who are continuing with the family, traditions and just keeping the family together. So yes, we talk about gender equality in conferences, by writing books and all, but जहाँ पे एक भाई बहन का रिश्ता आता है वहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं. कॉलीग्स जब प्रोफेशन में हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम मेल कॉलीग्स और फीमेल कॉलीग्स में आपस में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पति पत्नी में भी रहता है. बट ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आके कहीं ना कहीं लगता है, ये तो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी कि कहें कि औरत कमजोर पड़ जाती है, मगर शायद औरत एक औरत बन के उभरती है. Yes, I think in India, especially with the Indian woman, wherever she is required to fast or do anything for the family, it may be a fast for the sons of the family. Of course, I know many friends who keep the fast for their daughters also now. It may be fast for the children, it may be fast for the husband, it may be any puja. The Indian women are doing it, they are continuing it. Yes, there's a lot of show attached to it now, and I think somewhere the media is responsible for it, for glorifying it. सारी घूम फिर के बात तो हमारे ऊपर ही आती है. Yeah, because when you see 10 cities and you see beautifully decked up ladies, and you feel, why not me? So next time you start gearing up for the I don't think gender equality has anything to do with Karwa Chauth. See, if you are talking in terms of gender equality, then the that other tyohar which you do for the sun, that is gender equality. That vrat you are doing only for your son. There is nothing which is so that is where the problem is. India, you're going to stick to one husband. It's not like America. They talk of gender equality more. Right. So you're going to stick to one husband all your life. So you want a long life of your husband, who in 80% of the people is going to feed you. See, let's not talk about 20-30 elite crowd and the educated crowd and financially independent women. जो दूसरी 80% 70-80% जो आदमी पे निर्भर है, it makes a big thing, a big difference. Absolutely. So that is it. पर यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं, आप 364 दिन तो घर पे क्लेश है, एक दिन आप व्रत रख रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं. ओके, ठीक है ना. ज्यादातर कई घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपस में नहीं बनती, हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते एक दूसरे की, मगर फिर भी व्रत रख रहे हैं तो उसकी क्या फीलिंग होगी. मगर उसका भी मैं आपको उसका भी बात कर सकती हूँ. जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा था कि अगर आप एक बार नहीं रखते हो तो अगर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं. तो अगर 364 दिन आपको किसी न किसी मुद्दे पर ब्लेम किया जाता है तो वो एक दिन तो ऐसा है साल में जो औरत जहाँ पे वो बचना चाहिए. पर इसमें एक और चीज है, कुछ लोग लज्जा पास आ रहे हैं, एक चीज है लोग लज्जा, उसके लिए भी लोग रखते हैं ढकने के लिए. परिवार वाले रिश्तेदार, आई वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक. मगर मेरा कहना यह है कि यदि आप सही महीने में रखोगे तो इसकी फीलिंग का मजा ही बखरा है, ना प्यास लगती है ना भूख. वो तो आपसे बता सकते हैं. एग्जैक्टली नहीं लगती है. मैं सर्गी में विश्वास नहीं करती हूँ. मैं सुबह सो रही थी, मेरे हस्बैंड ने सुबह जबरदस्ती जगाया, कहते कुछ तो ले ले. मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी चाय बना दो. उन्होंने चाय बनाई, साथ में सेवैयां बना के लेके आए. मैंने एक चम्मच खाया बस, और बाकी सब लोगों ने, बच्चे उठ गए, सब उठ गए. तो वो एक मजा था. सुबह सुबह 5 बजे सब उठ के कुछ बनाया, मिसेज उन्होंने खाया, मुझे उठाते रहे. मैंने कहा नहीं मुझे एक घंटा सोने दो, फिर भी नहीं माने. मुझे नारियल और एक चम्मच उसका फेनिया कहते हैं हमारे पंजाब में, वो दिए एक चम्मच. तो आपका जो आपका खुद का विश्वास है, आप उस विश्वास को फॉलो करके ये व्रत रखते हो, ना कि जो इसके लिए रिलीजियस रूल्स बनाए हुए हैं. यदि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, यदि ये मान लिया जाए कि इस व्रत से उम्र बढ़ती है तो इसलिए दोनों की बढ़े, इसलिए उसकी बढ़े तो मैं, और यदि नहीं है तो इसलिए है कि जब वो भूखी रह रही है तो मैं भी भूखा रहूं, इसलिए सबको चाहिए. एब्सोल्युटली. और डॉक्टर कमलप्रीत, आजकल बहुत देखा गया है कि जो यंग कॉलेज गोइंग क्राउड है, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, दे आर नॉट एंगेज्ड एंड बट स्टिल वो भी इस व्रत को रखते हैं. तो ये समझा जाए कि वो एक फैशन स्टेटमेंट है जिसको वो फॉलो करती हैं. See, I know of girls as old as 8-9 years old going to very good schools, posh schools, as they say in the city. I can understand about a girl who's got engaged and keeping fast, because as Dr. Dogra says, you're living with that person throughout your life. I can't understand this younger generation who are not yet committed anywhere and too young to understand. मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ. I don't understand their feelings, and इसलिए भी रखा जाता है. अब पुरानी जो रिवायत है ना, उसमें भी ये है कि जो छोटी लड़कियां जो 15 अबव
15 साल के बाद की हैं, वो व्रत रखती हैं और वो छोटा करुआ कहते हैं उनको, ऐसा होता है, वो रखती हैं और वो तारे को देख के अर्घ देती हैं तारे को। वो इसलिए रखती हैं कि उनको सुंदर और अच्छा पति मिले। अच्छा, ये भी एक रवायत है। अच्छा, इसकी और भी मतलब है, इस पर एक रीजन है, जैसे बर्थडे पे यू फील डिफरेंट, आपको लगता है मैं स्पेशल हूँ आज। एक स्पेशल फीलिंग होती है व्रत रखने की। मेरी बेटी छोटी सी है 8 साल की, वो कहती है मैं भी पापा के लिए व्रत रखूंगी। और मैंने कहा बेटा आपके लिए मुश्किल होगा, नहीं मैं पानी भी नहीं पीऊंगी इस बार। और मैं ऑफिस चली गई, उसके बाद घंटे के बाद मामा पानी की प्यास लगी है, पी लूं? मैंने कहा पी लो। फिर थोड़ी देर के बाद मामा बहुत भूख लगी है, मैंने ब्रेड खा लिया पर रोटी नहीं खा सकती, मुझे परांठी खानी है। सो फिर वो भी खा लिया करते करते, उसके बाद अब शांति है उसमें। Here it is a very healthy relationship, you know. The child starts off by aiming to do the way you want to get good marks. No, but that's what I'm saying. They want to be part of that celebration, feeling of being special. You know, as it is, October month is celebration time in India. Right, it's celebration time. We all want to celebrate. एक यहाँ पे सवाल है डॉक्टर मंगला, कुछ साल पहले अगर मुड़कर देखें तो ऐसा लगता था कि पति ही हर सवाल का जवाब है, पर अब सवाल ये है कि वो एक सवाल भी है या नहीं। मैं पति की बात कर रही हूँ। कहने का भाव ये है कि उनके ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है औरत की वो इतनी कम हो गई है, तो क्या अभी भी इस त्योहार के उतने मायने हैं? मेरे को नहीं लगता कि जो नई जनरेशन है they will be that sincere with this festival. I don't think. Okay, अब मगर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने व्रत रखा है और आप गिफ्ट लेने के लिए या किसके लिए। हमारा 13 साल हो गए, मुझे 13 साल हो गए। We are the other generation. डॉक्टर मंगला इज इंडिपेंडेंट, We are the other generation. मगर ये नहीं कि आज के दिन इसको कुछ स्पेशल देना है या कोई गिफ्ट देना है, ऐसा कोई नहीं है। खर्चे के लिए नहीं रखते। नहीं, मैं ना खर्चे की बात कर रही हूँ, ना मैं खर्चे की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ द सेंटिमेंट्स व्हिच कम फ्रॉम इनसाइड। मुझे नहीं लगता कि नई जनरेशन। देखिए पहले ऐसा था ना कि औरत की पूरी डिपेंडेबिलिटी ही अपने पति पे थी, हर चीज के लिए। उसने सिर्फ वो एक घर की चीज है, वो ना बाहर जा सकती थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना कमाती थी। अब औरतें कमाती हैं बाहर जाके, तो उनकी डिपेंडेबिलिटी जो है वो मर्दों पे कम हो गई है। कम भी हो गई है। तो यदि ये भी है ना, एक तो एटीट्यूड है ना कि मुझे क्या करना है, जब मैं अच्छा भला कमाती हूँ, खाती हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो मुझे हो सकता है कोई एक लाइन ऐसी निकल आए जो इस चीजों पे ध्यान देती हो। मगर अदरवाइज यदि आप देखें तो ये तो है ना कि आगे ये होता था कि आगे त्योहार ही होते थे, दिवाली है या कोई दुशहरा है या कोई शादी है, तभी हमारे घरों में शॉपिंग होती थी। अब तो हर सैटरडे को शॉपिंग होती है। ठीक है ना। आगे तो त्योहार, इसका मतलब ये होता है कि कोई नई चीज घर में आएगी, मगर ये नहीं गिफ्ट और मटेरियलिस्टिक। इसीलिए रिश्ते की फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। ऐसी होगी। तो आई थिंक रिश्ते का जो है बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। The woman may have become independent financially, but for the man as well as the woman, when you're running a family, emotional dependence is always there. Emotional that will not change. No stopping, no money. 10 years later, 1 decade later, you just think, are these relationships going to continue? ये रहेंगे, बिखर जाएंगे? अगर रहेंगे, कितने सही रहेंगे और वो sentiments involved होंगे कि नहीं? You've seen this change in scenario of today's young girls and boys. Absolutely. I don't think there will be a commitment of a relationship when live-in relationships are coming up. So where is the Karwa Chauth now? The girls are asking, the girls who've been recently engaged, I have encountered a few of them, और वो यही कहते हैं, अरे वो रखेगा तो मैं रखूंगी, वो क्या कर रहा है? So I think वो तब तक रिश्ता अभी उनका जुड़ा नहीं है, और जुड़ेगा, हो सकता है चीजें बदल जाएं। फीलिंग होने के बाद आपने भी शुरू किया बाद में, जैसे ठीक है, सब ऐसे हो सकता है ना कि जब आप मिलेंगे रिलेशन, उसके बाद क्लोज होंगे, तभी आपको लगेगा ना एक दूसरे के लिए हमें। पर ये अच्छी बात है कि लड़कियों ने पूछना शुरू किया है कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। सो कुछ हद तक अच्छी चीजें और एक बात है इस त्योहार को लेकर, जो मार्केटिंग गिमिक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि पूजा की थाली भी जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है। एक हाथ पे मेहंदी जो है वो 100, 150, 200। अच्छी बात है ना, एक रिश्तों की इम्पोर्टेंस और रिश्तों की अहमियत और रिश्तों का दिखावा, जो चीजें हम बहुत भूल गए थे, और ये त्योहारों की इम्पोर्टेंस। आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू एकता कपूर। Okay. She has arrived at
कल्चर, हर थाली पे नजर होएगी, हर एक छोटे छोटे चीजें। आई गिव क्रेडिट टू हर। एक लाइटर नोट पे हम शो खत्म करने जा रहे हैं। एक लाइटर नोट पे मैं ये सवाल सबसे पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता जो सुबह 4 बजे उठ के जो सर्गी खा ली जाती है, अगर जो लोग खाते हैं वो दोपहर के 2 बजे तक तो वैसे ही रहती है, आपको उसका एनर्जी मिलता रहता है, तो ये कहना कि आपने पूरा दिन कुछ खाए पिए बिना व्रत रखा है, ये कितना सही है? लोग रोजे भी तो रखते हैं, वो भी तो खा लेते हैं फिर। डॉक्टर कमलप्रीत, I think खाए पिए बिना व्रत रखा है, ये कितना सही है? लोग रोजे भी तो रखते हैं, वो भी तो खा लेते हैं फिर। डॉक्टर कमलप्रीत, I think you missed out on the water part more than the eating part. Right. You know, because you are talking, you talk more, you know, and then you feel, I think water is the thing which you miss. Otherwise you really don't feel hungry till 2 o'clock or so, and when you see everybody fasting, it's okay. I actually missed the 2 o'clock, you know, till 2 o'clock. Water was something which I missed. Otherwise it's okay. You have such a एक चाय की तलब भी होती है। yeah. Because you're hooked to tea, being a professional. Absolutely. Yeah. डॉक्टर चाय की तलब होती है। I was looking forward to this fast because मैंने सोचा 1 किलो तो कम हो जाएगा वजन। चलिए इस दिन में। और वो जब आप शाम को खाएंगी तो आपको लगता नहीं है कि वो उसमें ऐड ऑन हो सकता है? नहीं खाया And about the marketing, I think we shouldn't blame only Karwa Chauth for the marketing. These days, for every festival, even Valentine's Day, even Friendship Day, Mother's Day, Daughter's Day, Father's Day, marketing, they have to sell their goods. And they know we are ready to pay because we started saving less and we are spending more. We want to spend more. We want to enjoy life, unlike our grandparents or parents who believed in saving. We want to spend. And you want to make an informed choice. बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप सब स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदले वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। ऐसे में अगर करवा चौथ जैसे पारंपरिक त्योहार में कुछ बदलाव हो तो शायद इन्हें स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलाव उसी हद तक हो जहां मायने न बदले। आज प्राइम में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।